आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यहाँ पर दो शून्य दिया हुआ है और ये चूंकि 4 पावर है तो इसलिए जो है इसके 4 शून्य ज्ञात होंगे। ये 4 घात वाला जो है बहुपद है, इसलिए इसके 4 शून्यक निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो दो शून्यक दिया हुआ है इससे हम लोग दो गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और दो गुणनखंड ज्ञात करके पुनः उसको गुणनफल करके इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक हमारा हुआ gx निकल जाएगा, gx से जब इसमें भाग देंगे तो qx निकल जाएगा और फिर qx को हम लोग दो भागों में बांट लेंगे, दो शून्यक आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है कि px हमारा क्या दिया हुआ है, ये है दिया हुआ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। देखिए ये हमारा दिया हुआ है px और जो दो शून्यक है अर्थात अल्फा और बीटा, इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, पहला गुणनखंड, देखिए पहला गुणनखंड क्या होगा, तो पहला गुणनखंड हो जाएगा हमारा इस तरह x माइनस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा पहला गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए अल्फा x है और अल्फा क्या है हमारा, इसको ले लेते हैं माइनस √5/3, ये हो गया हमारा पहला गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड देखिए क्या होना चाहिए, दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, दो शून्यक में एक हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x और ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √5/3। देखिए ये हमारा हो गया दूसरा गुणनखंड। और दोनों गुणनखंड को हम जब गुणनफल कर देंगे तो एक gx हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अतः, देखिए अतः x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस √5/3 और गुणा कर देंगे हम लोग x प्लस √5/3। देखिए ये दोनों गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में ले आते हैं। यहाँ जब हम गुणा कर लेंगे तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x² और माइनस हो जाएगा ये b, यानी देखिए तो √5/3 का होल स्क्वायर, यानी सीधा सीधे हो गया हमारा x² और माइनस रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, सीधा 5/3 हो गया हमारा। ये देखिए एक गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड से जब हम इसमें भाग देंगे तो एक हमारा qx निकलेगा, ये gx मान लेते हैं हम लोग। तो चलिए भाग देते हैं हम लोग यहाँ पर x² माइनस 5/3 से। अब भाग देंगे किसमें, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। चलिए हम लोग पहला पद यहाँ x² है, यहाँ हमें पूरा करना है 3x⁴। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 और x² से जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3x⁴ पूरा हो गया। और जब 3x² इंटू माइनस 5/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा माइनस 5/3 इंटू 3x², 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 इंटू x², तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 5x²। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, ये घट गया और यहाँ पर प्लस 5x² में माइनस 2x² घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3x² माइनस, और यहाँ पर इसमें पहले बच जाएगा हमारा 6x³ और यहाँ पर प्लस 3x² और माइनस 10x और माइनस 5। अब हम लोग को यहाँ पर 6x³ पूरा करना है, तो x² को 6 से गुणा करेंगे तो x से 6x से तो 6x³ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6x, तो ये हमारा हो जाएगा 6x³ हो गया और प्लस हमारा अब यहाँ पर जब 6x से इसको जब गुणा करेंगे हम लोग 6x इंटू माइनस 5/3
तो कट जाएगा 3 2 जा 6, यानी हो जाएगा यहाँ 2x इंटू माइनस 5, यहाँ हो जाएगा माइनस 10x। देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा 10x। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी घट के खत्म 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 5 आ गया। अब इसको जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ पर प्लस 3 जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जब इसको हम लोग माइनस 5/3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस 5 हो गया। अब इसको हम लोग माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, ये घट गया, ये भी घट गया, 0 हो गया सीधा सीधी। अब 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घट गया और माइनस 5 में प्लस 5 घट गया, 0 हो गया। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर qx निकल गया, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका और इसका दोनों का गुणनफल हमारा ये आ गया px, तो इसका तो 2 गुणनखंड होकर के हमारा 2 शून्यक निकला हुआ है, इसका 2 शून्यक हम लोग इससे निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं qx, तो qx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसी को हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पहला पद 3x स्क्वायर में 3 है और यहाँ पर तीसरा पद 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी इस प्रकार 9 हो गया। तो 9 को गुणनखंड हम लोग करेंगे तो यही सेट भी हो जाएगा 3 इंटू 3, और 3 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 3, यानी 6 भी जो हो गया वह 3 गुना 3 3 3 9 हो गया, और 9 का गुणनखंड भी 3 गुना 3 यानी 3 3 6x, ये भी हो गया। तो अब हमारा 4 पद हो गया। 4 पद में यहाँ कॉमन 2 2 पद का लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3x, तो यहाँ क्या बच जाएगा x बच गया, और प्लस 3x तो निकल गया, 1 बच गया। यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, 3 आ गया तो क्या बच गया x, और प्लस यहाँ 3 निकल गया तो क्या बच गया 1। अब देखिए हमारा पहला गुणनखंड x प्लस 1 और x प्लस 1, इससे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 1, और फिर ये बच गया हमारा इंटू 3x प्लस 3। अब 2 गुणनखंड हो गया। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शून्यक के लिए देखिए शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों यानी इसको बराबर 0 कर देंगे, यानी x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 और फिर एक बार 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू प्लस 1 इस पर आ जाएगा तो माइनस 1, और यहाँ 3x इक्वल टू प्लस 3 इस पर आ गया तो यहाँ पर हो गया माइनस 3, और ये तो कट गया सीधा सीधी। देखिए अब यहाँ पर हो गया 1, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 1। तो इस प्रकार दोनों माइनस 1 आ गया। अतः अन्य सभी शून्यक क्या हो गया -1 और -1, यही हो गया हमारा आंसर। और नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भागफल क्या है x माइनस 2, यानी ये हो गया हमारा qx, और शेष क्या है माइनस 2x प्लस 4, यानी ये हो गया हमारा rx, ये हमारा px है। यहाँ लिखते हैं हम लोग दिया है, देखिए दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर px जो है हमारा क्या दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हो गया px। अच्छा उसके बाद देखिए तो qx क्या दिया है, यानी भागफल क्या दिया हुआ है हमारा x माइनस 2 दिया हुआ है। चलिए, और rx क्या दिया हुआ है, rx प्लस शेषफल, rx क्या दिया हुआ है -2x प्लस 4। देखिए तो अब हम लोग इसको एक सिद्धांत जो है नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए इस नियम से क्या होता है हमारा कोई भी संख्या जो होती है वह a इक्वल टू BQ प्लस r, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा px
इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो जाएगा। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, मतलब पी एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, पी एक्स दिया हुआ है देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स हमें मालूम करना है, तो जी एक्स को जी एक्स ही में ही रहने दीजिए, अभी जी एक्स नहीं दिया हुआ है, क्यू एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 हो गया, और प्लस आर एक्स क्या दिया हुआ है, आर एक्स हमारा है माइनस 2x और प्लस 4। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आगे है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये जो प्लस में इस पार में जो दोनों पद है इसको इस पार ले आते हैं, यहाँ माइनस 2x आ जाएगा इस पार, यहाँ हो जाएगा प्लस 2x, और ये प्लस 4 जब आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू इस पार में क्या बच गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा एक्स क्यूब तो जो का त्यों माइनस 3x स्क्वायर भी जो का त्यों, और ये x और 2x दोनों का चिन्ह प्लस है तो जुट के हो जाएगा हमारा 3x, और प्लस 4 माइनस में है और 2 प्लस में है, ये उसमें घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए इसको जी एक्स को यहाँ पर अगर रहने देंगे और ये क्यू एक्स जो हमारा है वह इस पर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और बाई ये गुना है, गुना इस पर में आएगा भाग हो जाएगा x माइनस 2, और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा जी एक्स। अब देखिए जी एक्स बराबर इतना आएगा, जब इसमें हम लोग भाग देंगे जो प्राप्त होगा वही हमारा जी एक्स होगा। अब देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, अतः जी एक्स यानी x माइनस 2 से हम लोग भाग दे देते हैं किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से, माइनस 2 में, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर x है, x को हम लोग किससे भाग गुणा करेंगे जो x क्यूब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब चलिए इसको घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, उसके बाद अब देखिए ये क्या हो जाएगा घट करके 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर 2x स्क्वायर जब इसमें घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस 3x माइनस 2 हो गया, x को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x। अब इसको हम लोग जो है घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये वाला घट गया 0 हो गया, 3x में 2x घट गया, x बच गया माइनस 2 हो गया। अब x माइनस 2 यानी x को 1 से अगर गुणा करते हैं हम लोग प्लस 1 से, तो ये हमारा यही हो जाता है x, और माइनस 2 इंटू 1 तो ये भी हो गया माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, फिर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी घट गया 0, ये भी घट गया 0, सीधा सीधी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यही हमारा जी एक्स आ गया, अतः जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो गया हमारा आंसर। आइए एक्सरसाइज 2.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो। तो यहाँ पर है घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स, मतलब ये हुआ कि पी एक्स का जो घात हो जब हम जी एक्स से उसमें भाग देंगे तो क्यू एक्स अर्थात भागफल का भी एक्स का घात उतना ही होना चाहिए जितना पी एक्स का है। तो इसका एक उदाहरण हम लोग इस तरह ले सकते हैं, अगर हम लोग पी एक्स को लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6, देखिए, और जी एक्स लेते हैं अगर हम लोग 3 केवल, तो देखिए क्या हो जाता है, तो हम लोग भाग दे करके यहाँ पर देखते हैं। पहले देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6, और इसमें भाग दीजिए जी एक्स से, तो 3 है यहाँ पर जी एक्स, तो इससे जब हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइम लगेगा, एक्स स्क्वायर से इसको जब गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, ये तो घट गया, यहाँ से आ गया 6, 3 को अगर हम लोग 2 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स में हो जाएगा 3। अब हम लोग घटाएंगे तो ये खत्म हो गया। देखिए यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया हमारा क्यू एक्स एक्स स्क्वायर वाला पावर, यानी देखिए यहाँ पर क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और आर एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 0। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्यू एक्स है इसका घात स्क्वायर है, पावर है 2, और यहाँ पी एक्स का भी घात है स्क्वायर यहाँ पर 2। तो यही चीज यहाँ पूछ रहा है, घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स, यानी दोनों का घात क्यू एक्स भागफल का और भाज्य का घात दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा उदाहरण लीजिए। तो यही हमारा सेट किया यहाँ पर, क्या सेट किया यहाँ पर, ये जो है क्यू एक्स, ये देखिए ये हमारा रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। आइए सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, मतलब यहाँ पर भागफल का जो घात होना चाहिए वही घात जो है शेषफल का होना चाहिए, ऐसा उदाहरण लेना है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पी एक्स जब इतना ले लिए तो हम लोग जी एक्स को क्या लेंगे, जो हमारा क्यू एक्स का और आर एक्स का घात दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लोग अच्छा इसमें लेते हैं जी एक्स का बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब हम लोग इसको भाग देकर के पहले देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जब हम लोग भाग देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में, तो देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो एक्स बार लगेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स इंटू माइनस 1 तो माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों चिन्ह बदल देंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हमारा घट गया, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और ये दोनों जुट जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर को हम लोग 1 से केवल गुणा करेंगे, प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर 1 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 1। चलिए अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये घट गया, और यहाँ पर 2x और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो 2 हो जाएगा। अब ये हमारा घात से ये जो भाजक है इससे हमारा gx से भी ये घात कम हो गया, तो अब नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो है qx घात 1 है, यहाँ rx का भी घात 1 आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं qx इक्वल टू x प्लस 1 और rx इक्वल टू 2x प्लस 2। तो यहाँ पर घात दोनों में समान आ गया। देखिए यही हम लोगों को ये उदाहरण लेने के लिए कह रहा था। यहाँ तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि घात rx इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि जो शेषफल का जो x होगा उसमें घात 0 होना चाहिए, यानी बिल्कुल अचर पद बचना चाहिए। इसके लिए हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर इसका हम उदाहरण लेते हैं तो, और जी एक्स अगर हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस 1 लेते हैं, तो चलिए हम लोग भाग दे करके पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम लोग इसमें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2, इसमें जब हम लोग भाग देते हैं, देखिए तो क्या बचता है, जो शेषफल आएगा उसका x का घात 0 होना चाहिए, अर्थात कोई अंक बचना चाहिए। एक्स स्क्वायर को x से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब और x इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स। अब इस प्रकार इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये घट के 0 हो गया, ये भी घट के 0 हो गया, यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर और प्लस हो गया 2। अब यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर को अगर प्लस 2 से गुणा करते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो गया, और 2 इंटू 1 तो यहाँ पर 2 हो गया। अब हम लोग इसको घटा देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ हमारा ये घट गया और यहाँ 2 क्या बच गया 4। अब देखिए ये जो 4 हो गया हमारा अचर पद हो गया, इसमें x का पावर कितना है 0 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर q इंटू एक्स इक्वल टू हो गया हमारा कितना आया qx, x प्लस 4 आया, x प्लस 2 आया, x प्लस 2 आया, और rx क्या आ गया हमारा 4 आ गया। देखिए यहाँ पर घात rx
घात जो है घात आर एक्स बराबर 0 आ गया। यही उदाहरण हम लोग को लेना था।